नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। अखिलेश यादव ने कल अपने जन्मदिवस के मौके पर कुछ टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे और इसके साथ ही सियासत का दौर शुरू हुआ। उन्होंने कह दिया कि अभी उनकी सरकार नहीं है, सत्ता से बाहर है, इसीलिए कुछ ही बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह लैपटॉप को बांटकर उस सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्रों में लैपटॉप देने और आईटी सेक्टर की जो घोषणा की थी उसे सरकार पूरा करे। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश की लैपटॉप वाली सियासत पर पलटवार किया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे सियासी मेहमानों के साथ और समझेंगे कि आखिर ये लैपटॉप वाली सियासत अब इस उत्तर प्रदेश में कितना जोर पकड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। अखिलेश की लैपटॉप वाली सियासत, लैपटॉप बहाना, सरकार पर निशाना। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूं कि सरकार याद करे। हम तो कुछ ही को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था कि सबको लैपटॉप देंगे, अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। पिछली बार तो नहीं दिया, शायद इस बार दे दें। अखिलेश का लैपटॉप वार, बीजेपी का पलटवार। करने का काम किया। जितने लैपटॉप खरीदे गए और जितने बांटे गए उनमें भारी अंतर था। इसीलिए अखिलेश यादव जी को सत्ता से बाहर का रास्ता उत्तर प्रदेश के युवाओं ने 2017 के चुनाव में और फिर 2022 के चुनाव में दिखा दिया। ये बात आज भी अखिलेश यादव जी को बार बार रह रह के याद आती है। वो पश्चाताप कर रहे हैं कि उस समय सत्ता में रहते हुए जो लैपटॉप उन्होंने नहीं बांटे, अब जन्मदिन के दिन पर प्रतीकात्मक रूप में कुछ लोगों को लैपटॉप बांट करके अपनी घटनाओं का अब पश्चाताप कर। लैपटॉप पर फिर शुरू हुई सियासी जंग। यही फर्क है समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी वादे करती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम लैपटॉप देंगे। हम समाजवादी लोग सरकार में नहीं हैं, फिर भी जो युवा है जिन्हें लैपटॉप की जरूरत है, हम लैपटॉप दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि समाजवादियों का काम बोलता है। समाजवादी लोग सरकार में हो या ना हो, जनता की सेवा करने में हमेशा आगे रहते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन और एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। हमने सभी दलों को बुलाया ताकि हम समझ सकें कि आखिर इस लैपटॉप वाली सियासत के जो रंग है या ये सियासी शोर जो लैपटॉप पर मचा हुआ है, आखिर इसमें लैपटॉप को डाल करके या लैपटॉप को ला करके सियासी दल क्या संकेत देना चाहते हैं। सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे जी, अखिलेश यादव अपने जन्मदिन पर लैपटॉप बांटें, कूलर बांटें, फ्रिज बांटें या जो बांटना है वो बांटें, वो उनकी मर्जी है, तो फिर भला भाजपा को और बाकी दलों को दिक्कत क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है, ये दिक्कत की सियासत क्यों शुरू हो गई? देखिए अनुपम जी, जब हम सरकार में थे तो हमारा कमिटमेंट था बच्चों से कि हम लैपटॉप बांटेंगे, और बड़े पैमाने पर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए लैपटॉप बांटने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी 2017-2022 दोनों के संकल्प पत्र में लिखा था कि हम लैपटॉप भी देंगे और 1 GB डाटा भी देंगे। लेकिन 17 से 22 की सरकार चली गई, एक भी विद्यार्थी को लैपटॉप नहीं मिला। हम उस 5 साल में भी टॉपर्स विद्यार्थियों और डाटा का क्या हुआ? लैपटॉप तो नहीं मिला, डाटा मिला? न डाटा मिला न लैपटॉप मिला। और लगातार हम बांट करके लैपटॉप टॉपर्स बच्चों को सरकार को याद दिलाते हैं कि आपका कमिटमेंट है बच्चों के साथ, आपका कमिटमेंट है विद्यार्थियों के साथ कि आप लैपटॉप देंगे। तो इस लैपटॉप योजना को आप चालू करिए और जो आपका कमिटमेंट है उसको जनता से पूरा करिए। इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कल अपने जन्मदिन पे टॉपर्स बच्चों को लैपटॉप दे करके भारतीय जनता बिल्कुल, मेरे साथ भाजपा के स्पोक्स पर्सन भी हैं, मैं उनसे भी चीजों को समझ लूं। नहीं, कीर्ति निधि पांडे जी जरा बैठे हैं, एसएन सिंह साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, आज बड़े खुश भी हैं क्योंकि जाहिर तौर पर वो कह रहे हैं कि चलिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप तो बांटे। सिंह साहब, ये काम तो आपको करना चाहिए था।
क्रेडिट समाजवादी पार्टी भी ले रही है, उन्होंने तो अपने जन्मदिन पर लैपटॉप बांट दिए, आप तो सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए अनुपम जी, हम तो जो चुनाव था 2022 वाला, उसके पहले ही 42 लाख लैपटॉप बांटे और लगभग 20 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हम कर चुके हैं। कीर्ति निधि जी सुनिए, मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। देखिए सुन लीजिए कीर्ति निधि जी, सुन लीजिए अनुपम जी। देखिए ये लोग तो थाने बांट दिए, जिले बांट दिए और इन्होंने तो खनन के पट्टे बांट दिए। हम इनकी तरफ बंटवारा नहीं करेंगे। 14 लाख लैपटॉप वितरण होने इनके यहाँ आया और 6,71,000 लैपटॉप का वितरण हुआ। 8 लाख लैपटॉप का वितरण ही नहीं हुआ, लगभग 12 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। भास्कर ने बहुत बड़ी खबर छापी थी। हम इस तरह का वितरण नहीं करते हैं। हम तो कीर्ति निधि पांडे सिंह साहब, कीर्ति निधि पांडे जी जो कुछ कह रहे हैं, सुनिए पांडे जी, मैं आपका सवाल ले रहा हूं, मैं आपको छोड़ूंगा। सुनिए सुनिए, केवल फर्जी आरोप लगाएंगे आप सरकार में। अगर हमने घोटाला किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए। देखिए कीर्ति निधि पांडे जी, साजन जी आप ही के पार्टी के हैं और उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया है। उन्होंने कहा, कीर्ति निधि जी मैं तो एक जिम्मेदार चैनल पे ये बात कह रहा हूं कि आपके यहां से सिर्फ 6,71,000 लैपटॉप का वितरण हुआ था और सीएजी की रिपोर्ट में भी 8 लाख कुछ हजार का आपने कोई नहीं दिया, हिसाब नहीं दिया। मैं तो डेटा वाइज बतलाना चाहता हूं। साजन जी ने कहा ये अखिलेश जी का दोष नहीं है, आधिकारिक बयान है। उन्होंने कहा अखिलेश जी का इसमें दोष नहीं है, अधिकारियों का दोष है। मैं ये कहता हूं सत्ता आप संभाल रहे थे तो अखिलेश जी का भी दोष है अगर अधिकारियों का दोष है। आप देखिए अनुपम जी इनके यहाँ लैपटॉप का वितरण होने जाता है और मैं प्रियंका गुप्ता को एक छोटा सा रिएक्शन लूं। प्रियंका गुप्ता भी है हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका जी, सवाल ये है भाई, अखिलेश बांटे, प्रियंका गांधी वाड्रा बांटे या योगी आदित्यनाथ बांटे, हमें तारीफ इस बात की करनी चाहिए कि सियासत से इतर अगर कोई युवाओं के भविष्य को लेकर के गंभीर है तो ये अच्छी कोशिश है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं अगर वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं तो उसको भी तारीफ करनी चाहिए और विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं के भविष्य की चिंता होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, या उनके भविष्य को लेकर क्या किस तरह की योजनाएं बनाई जाए जिससे उन्हें कम से कम राहत मिले। पर सबसे बड़ी बात ये है कि राहत तो मिल सके कम से कम उन्हें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आज लैपटॉप की बात हो रही है, अभी इनकी घोषणाएं अगर मैं गिनाने बैठूं, 2 करोड़ रोजगार से जो 10 लाख पे आए थे वो 10 लाख का हिसाब भी नहीं दे पाएंगे। ये तो झूठ बोलना और घोषणा वीर फैलाना ये भाजपा की पुरानी आदत है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, 6 अलग अलग दरें लगा रखी है इन्होंने। दूध, दही, पनीर, इन जैसी चीजों को भी ये जो है टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं इस पर। आप देखिए कि एक बिल वायरल हो रहा है जो चाय का, और चाय की जो लागत है वो 20 रुपए और उस पर टैक्स 50 रुपए। तो ये तो लूटने का काम है ना जनता को। जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, जो खा पी तो कम से कम रहा है, उस पर भी ये लोग नजरें गड़ाए हुए हैं। आप देखिए कि जो पंपलेट होता है 12% से 18%, उससे टैक्स बढ़ा दिया गया, खाद पर टैक्स बढ़ा दिया गया। तो ये सारी जो जरूरी चीजें हैं, जो मिडिल क्लास के यूज करने वाली चीजें, जो गरीब व्यक्ति के यूज करने वाली चीजें, उन सब पर टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जॉब देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। टैक्स तो ये बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं करोड़ों रुपए टैक्स ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं जीएसटी के नाम पर, और देने के लिए आपके पास नौकरियां नहीं है, परमानेंट नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, तब अग्निवीर जैसी नौकरियां निकाल कर ला रहे हैं। आप देखिए उदयपुर की घटना, जिसको इन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के बताया, उदयपुर की घटना में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, वही इसी हत्या का अपराधी है और इसकी जघन्य हत्या करी है। आप देखिए कि पूरी तरह से इस कहानी की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा प्रियंका गुप्ता, मैं आ रहा हूं आपके पास। सिंह साहब, सवाल ये है कि योगी पार्ट 1 और अब हम योगी पार्ट 2 देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को यह आपत्ति है कि आपने पार्ट 1 में भी अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया था और संकल्प 2 में भी, लेकिन आपने बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए, जबकि टैबलेट और स्मार्टफोन आप वितरित कर चुके हैं। देखिए अनुपम जी, हमने पार्ट 1 में भी 42 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन, मैंने कहा उस बात को, मैंने कहा है, और लगभग 20 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन हम बांट चुके हैं।
खुद ही स्वतः एसेंसिंग में स्वतः आजमगढ़ और मऊ में मैं वितरित करने गया था। तमाम पदाधिकारियों की ये जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे जैसे आता है, एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से लोग रजिस्टर्ड कराएं, और जैसे जैसे आ रहा है हम वितरित कर रहे हैं। और हम तो जन विश्वास यात्रा के माध्यम से, अनुपम जी जो आरोप लगाया जा रहा है वो क्या कार्य किए थे सब लेकर जनता के बीच में गए थे और जनता को बताए थे। लगभग 98% कार्य भारतीय जनता पार्टी की प्रथम बिल्कुल प्रतिनिधि पांडे जी, सवाल ये है, ये लैपटॉप नहीं बांट पा रहे हैं, इसको लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जायज सवाल है, क्योंकि वो लैपटॉप नहीं बांट पा रहे हैं, नहीं बांटे हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट लेकिन सरकार ने बांटे हैं, इसके लिए तो आप सरकार की तारीफ करिए कम से कम। तो सरकार ने कार्य किया है, मौके मौके पे हम लोग उसकी सराहना करते हैं, जो बेहतर काम है उसकी सराहना भी करते हैं, और विपक्ष के नाते जो काम नहीं कर पा रही है सरकार, उसके लिए उसको आईना भी दिखाते हैं। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अगर इनके संकल्प में लैपटॉप वितरण था, पार्ट 1 में नहीं वितरण कर पाए तो कम से कम पार्ट 2 में वितरण शुरू करें। नौजवानों के साथ धोखा क्यों कर रही है सरकार? और जो बातें जिले थाने बांटने की बात कर रहे थे, आज भी बट रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। एसएन सिंह को जानकारी बता दूं, मुख्यमंत्री के जनपद से लेकर के तमाम जनपदों में भ्रष्टाचार। अरे आपके टैबलेट वितरण के बारे में कीर्ति निधि जी ने हमने पूछा, आपके यहाँ 7 लाख आपका 7 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट कहाँ गया? आपका लैपटॉप कहाँ गया भाई 12 करोड़ रुपए का? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, अनुपम जी नहीं कहा था, बकायदे भास्कर ने एक खबर छापी थी और ये लोग स्वीकारे थे। आप ये बताइए कीर्ति निधि जी, 13 लाख लैपटॉप बंटने के लिए आता है और 8 लाख बंटता ही नहीं है। आपके यहाँ शिक्षकों की ऐसी जवाब दी जाती है जो शिक्षक है ही नहीं है। बोलिए जवाब दीजिए। देखिए अनुपम जी, इनके यहाँ तो ऐसे ऐसे कार्य होते थे, ऐसे शिक्षकों को सैलरी दी जाती थी जो शिक्षक थे ही नहीं। इनके यहाँ ऐसे लोगों को पेंशन दिया जाता था जो पेंशन धारक थे ही नहीं। पांडे जी जवाब दीजिए। अनुपम जी ये 5 साल सरकार चलाए, 5 साल में ये बताएं एसएन सिंह की सरकार के कितने घोटाले हो गए, कितनी गड़बड़ियां थी, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया सरकार में, और क्यों नहीं किए? अगर घपले थे, बेईमानी हुई सरकार में हमारे, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं किया कार्रवाई? ये अनुपम जी हमने कार्रवाई किया, जितने ऐसे पेंशन धारक थे जो पात्र नहीं थे हमने उनको हटा दिया। कार्रवाई नहीं हुई। देखिए अनुपम जी, हमने कार्रवाई करते हुए जितने ऐसे पेंशन धारक थे जो पात्र नहीं थे हमने उनको हटा दिया। बहुत से ऐसे टीचर थे जो टीचर थे ही नहीं, हमने उनको नौकरी से निकाल दिया। आज सीबीआई जांच चल रही है उनके खिलाफ। भाई हम तो कार्य कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, सवाल ये है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और भी कोई गैजेट हो तो उसका भी नाम जोड़ दिया जाएगा। सवाल यहाँ किसी पर्टिकुलर के गैजेट को लेकर के बात होनी चाहिए, या वाकई में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, वो ये सोचे कि हमें उत्तर प्रदेश के युवा को कैसे वर्ल्ड क्लास फोरम पे एक होनहार, एक काबिल की तरह बनाना है, इसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के वादे हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं, उनमें किसी तरह की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव। अरे आपकी बात को विश्वास कौन कर रहा है? पंजाब में आपकी सरकार थी, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ गई और वहां की जनता ने आपसे नाता तोड़ लिया, आपसे मुंह मोड़ लिया। आपकी बात को विश्वास कौन कर रहा है? आज राजस्थान की हालत देख लीजिए, महाराष्ट्र की हालत देख लीजिए। महाराष्ट्र की हालत आपने बनाई है, इससे पहले मध्य प्रदेश की हालत आपने बनाई। वही बता रहा हूँ। आप देखिए आपकी सरकार का, आपको तो अनुपम जी इनको तो एक नसीहत पेश करना चाहिए। अनुपम जी पंजाब इनके पास था, दिल्ली इनके पास था, अनुपम जी इनको तो नसीहत पेश करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को तो कार्य करना नहीं है। और मैं तो अनुपम जी ये कह रहा हूँ, आज राहुल जी की जो बेरोजगारी बढ़ी है, तो राहुल जी की बेरोजगारी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कोई और नहीं है। राहुल गांधी स्वतः अपने बेरोजगारी के जिम्मेदार हैं। अगर आप किसी चीज की तैयारी ठीक से नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आप बेरोजगार होंगे। सुन लीजिए प्रियंका जी को सुन लीजिए। 100 दिन पूरे होने से आप 10 लाख रोजगार देंगे, उसका हिसाब दीजिए नहीं बैठ के, क्यों मुँह चुराते घूमते हैं आप?
देखिए रोजगार अनुपम पे जी, तो आप हमने बोलते नहीं। हमने तो प्रतिवर्ष 10 लाख नहीं, से रोजगार अधिक पे आप नहीं बोले, रोजगार रोजगार दिए पे आप नहीं हैं। बोले। यह रोजगार को अगर कितने ट्रेजरी लोगों ने चलान सिलेंडर का रोजगार भरवाया, मान रही आपको है पता है? तो ये तो इनकी गलती है ना। 3.5 करोड़ लोगों ने सिलेंडर नहीं भरवाया है अपना। चावल के दाम भी बढ़ चुके हैं और बाकी तो आप पूछे ही नहीं कि किन किन चीजों पर आपने अरे टैक्स आप लगाया है, आप आम सिर्फ आदमी ट्रेजरी खाता है। चलान के रोजगार को रोजगार मान रही हैं। यह रोजगार नहीं है जो बुनियादी ढांचे में विकास होता है, जो जो सारे कार्य हो रहे हैं, जो रैपिड रेल का कार्य हो रहा है, जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, जो सड़क बन रहा है, जो परिवहन की सुविधा दी जा रही है, उसके नाते जो रोजगार हो रहा है। हमने तो 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्तर प्रदेश में देने का कार्य भारतीय जनता नहीं पार्टी प्रियंका, की उत्तर सरकार रुकिए, ने- ऐसे से रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। कीर्ति निधि पांडे जी, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का जो दौर था उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो आपने लैपटॉप वितरित किए, इसको सब जानते हैं। आज भी कई जगह हम जब जाते हैं घूमने तो वो बैग लटका हुआ तमाम युवाओं के दिखाई देता है, लैपटॉप वाला बैग, वो भी अक्सर चर्चा में रहा। सवाल यहां पर ये, आपको क्या लगता है, भाजपा लैपटॉप बांटना नहीं चाहती या लैपटॉप मॉडल पे अखिलेश यादव की मोहर लग गई है इसलिए भाजपा को पसंद नहीं है, इसीलिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांट के काम चला रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्यों नहीं बांटना चाहते हैं लैपटॉप? देखिए अनुपम जी, जब विद्यार्थी इंटर पास करता है तो इंजीनियरिंग करे चाहे एमबीबीएस में पढ़ने जाए तो लैपटॉप उसकी आवश्यकता में शामिल है। हम लोगों ने सोच करके लैपटॉप वितरण किया था कि बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको लैपटॉप देंगे और जिससे उनके पढ़ने में सुविधा होगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई लैपटॉप वितरण कोई या लैपटॉप बांटने का मॉडल अखिलेश यादव का पेटेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा लैपटॉप बांट करके नौजवानों को सशक्त बनाए, आगे बढ़ाए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो नहीं बांट पा रहे हैं। तो भाई एसएन सिंह साहब, कब बांटेंगे आप लैपटॉप, बताइए ना। समाजवादी पार्टी को तारीख बता दीजिए, क्योंकि आप तारीख पर तारीख देते रहते हैं, बता ही नहीं रहे हैं। संकल्प पत्र में आप दे देते हैं कि हाँ भाई लैपटॉप बांटेंगे, यहाँ पूछ रहे हैं ये कीर्ति निधि पांडे जी, परेशान है समाजवादी पार्टी। अनुपम जी, हमारे बड़े भाई अगर लकड़ी का चश्मा लगा लेंगे तो ना आंख का दोष है ना वो उस लकड़ी का दोष है, वो तो जो इस बुद्धि से वो चश्मा लगा रहा है। हम तो बताए कि 42 लाख हमने वितरित कर चुके हैं और कोई जरूरी नहीं है कि हम लैपटॉप करेंगे। और मैं तो 1 मिनट, कीर्ति निधि पांडे जी 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए अनुपम जी, आप बीच में इनको भी रोकिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आप तो 13 लाख जो वितरित करने आए उसका वितरण ही नहीं किए। और सुनिए, हमारी बहन कह रही थी इनको तो एक मॉडल पेश करना चाहिए। देश में कई जगह इनकी सरकारें थी, इन्होंने तो कोई कार्य नहीं किया। राजस्थान के जो बेरोजगार थे उत्तर प्रदेश में आकर कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना देते हैं। हमारी बहन, आप मेरी बात को सुन लीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए अनुपम जी, इनकी आवाज को भी आप कम करा सकते हैं। हमने 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का जो वादा किया है, लगातार हमारी सरकार कार्य कर रही है, मंत्रियों के माध्यम से कर रही है, बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से कर रही है, सरकार के बड़े अधिकारियों के माध्यम से कर रही है। सिंह साहब, लैपटॉप बांटेगी योगी सरकार, नहीं बांटेगी? देखिए अनुपम जी, हमारा मकसद क्या होता है, सूचनाओं को व्यक्ति तक, सूचनाओं को और छात्रों तक पहुंचाना। उसके लिए आप लैपटॉप दें, उसके लिए आप टैबलेट दें या स्मार्टफोन दें। और मैं तो कह रहा हूं अनुपम जी, आप इस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। एक आदमी की सरकार थी, उसमें बटा ही नहीं, हम तो 1 करोड़ बांट रहे हैं भाई। इनके यहाँ तो बटा ही नहीं, 6 लाख के बाद 8 लाख का पता ही नहीं चला। पांडे जी लीजिए, आखिरी वक्त है हमारे पास चर्चा के लिए। बताइए जरा पांडे जी, आप आखिरी बार जवाब दे दीजिए। भाई आपके यहाँ बटा हो तो बता दीजिए कितना बटा। कीर्तिनाथ बताइए भाई, आंकड़े सुन लीजिए, बताएंगे आंकड़े। पांडे जी आंकड़ा दीजिए जरा, बताइए। आप चैनल पे बोल दीजिए। देखिए अनुपम जी, हमारी सरकार में लैपटॉप बड़े पैमाने पे बांटे। कितना? 13 लाख आया था, कितना बटा आप बता दीजिए। जितना आया था वो सारे लैपटॉप बांटे गए। अरे आपके पार्टी के लोग स्वीकारे हैं कि 8 लाख नहीं बट पाया था। कितने लैपटॉप बटे? मैं तो ये कह रहा हूं, वक्त मेरे पास कमी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका गुप्ता, एसएन सिंह, कीर्ति निधि पांडे जी। सियासत है तो आप लोग जाहिर तौर पर मुद्दे उछालते रहेंगे और माहौल को गरमाते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य युवाओं का है और युवाओं के कंधों पर ही इस प्रदेश का भी और इस देश का भी दारोमदार है। ऐसे में चाहे आप लैपटॉप बांटिए, चाहे कूलर बांटिए, चाहे फ्रिज बांटिए, चाहे कुछ बांटिए, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस पर सियासत मत करिए। युवाओं का बेहतर भविष्य बनाना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है।
अपनी ढपली अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।